हेलो एवरीवन। आज हम एग्रीकल्चर ऑफ यूपी पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। लेखपाल का पेपर 21 मई को होने जा रहा है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कवर कराना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 78% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। उनकी जो भी रोज़मर्रा की पैसे हैं, ज़रूरत है, खान पान है, वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही होता है। एग्रीकल्चर एक हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बनता है कि एग्रीकल्चर कैसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा। तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल रहेगा। कंट्री में, अपने पूरे भारत में जितने भी एरिया में कृषि होती है उसका 20% एरिया यूपी में पाया जाता है। एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 20% ऑफ टोटल यूपी जीडीपी का 20% एग्रीकल्चर से आता है। फिर बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्वेश्चन आता है टोटल यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो या फिर 3 जोन या फिर 9 जोन आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ 3 जोन लिखा है तो यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 9 जोन लिखा है तो 9 जोन ऑप्शन होगा। अगर दोनों ही लिखा है तो उस केस में आपको 9 के साथ जाना है। मैक्सिमम बार आपको 9 वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यूपी में टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इन दो को छोड़ दीजिए, ये लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉप सीजन का। तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 3 सीजन होते हैं। खरीफ जिसे मानसून, रबी जिसे विंटर, और जायद जिसे समर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्रॉप सीजन में कौन से फसल होती हैं। तो हमारा खरीफ में चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, कपास होती है। रबी में हमारा गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू होता है। और जायद जो समर होता है उसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, कद्दू, एक अलग और तरीके के क्रॉप होता है। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बात करते हैं गेहूं के मामले में, जिसे इंग्लिश में वीट कहा जाता है। यूपी फर्स्ट नंबर पे है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है और गंगा घाघरा के क्षेत्र में गेहूं होता है। इसको याद रखिएगा, ग से गेहूं और ग से गोरखपुर। ऐसे ही मैंने भी याद रखा है, जब भी आता है गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो ग से गेहूं, ग से गोरखपुर आंसर हो जाता है। चावल जिसे इंग्लिश में राइस कहेंगे, उसके मामले में सेकेंड नंबर पे है। पहले पे वेस्ट बंगाल है। और उत्तर प्रदेश को चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ यूपी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में चंदौली को, च से इसको कैसे याद रखना है, च से चंदौली, च से चावल। इसको कैसे याद रखना है, ग से गेहूँ, ग से गोरखपुर, च से चंदौली, च से चावल। तराई क्षेत्र में होता है, क्योंकि हमारा जो ऐसे है तो चंदौली यहाँ होता है और तराई क्षेत्र इस एरिया को कहते हैं, तो तराई क्षेत्र में होता है। और जो चंदौली में चावल होता है उसे काला नमक चावल भी कहते हैं। चंदौली में नहीं, मतलब जो तराई क्षेत्र में होता है, जैसे ये आपका यूपी है तो इस एरिया में जो भी चावल होता है उनमें से एक वैरायटी काला नमक चावल होता है। जो सिद्धार्थनगर, ख़ास तौर से यहाँ आपका सिद्धार्थनगर है, तो इस सिद्धार्थनगर में जो चावल होता है, ऐसे तो पूरे तराई क्षेत्र में ही चावल होता है, लेकिन जो सिद्धार्थनगर में चावल होता है उसे हम लोग काला नमक चावल के नाम से जानते हैं। और एक सिद्धार्थनगर का ODOP भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ODOP क्या होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहते हैं। और इसी काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काला नमक चावल वाली बात है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये 2 से काफ़ी क्वेश्चन बन चुका है। यूपी किस किस मामले में पहले नंबर पे आता है, तो गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, आम, कुल खाद्यान्न, इन सब में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है। फिर 2 तरह की फसलें होती हैं, एक होती है कैश क्रॉप्स जिसे हिंदी में नकदी कहते हैं, नकदी फसल। दूसरा होता है खाद्य फसल। तो कैश क्रॉप में हमारा शुगर केन, कॉटन या फिर कपास, जूट और तंबाकू आते हैं। और खाद्य फसल में चावल, गेहूँ, बाजरा आता है। तो आज हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर ऑफ यूपी को। कल हम लोग
यूपी क्लाइमेट को पढ़ेंगे। थैंक यू।